आता है इसी, सब बता दिया हूँ। आज लास्ट है। TPS 51125 के बारे में हो गया है, और ये भी सेम IC। TPS 51123 के बारे में हो गया है, ये भी सिमिलर IC। TPS 51225 20 पिन की IC है, इसके बारे में भी हुआ है, और ये भी सिमिलर ही IC रहता है। RT8243A, ये भी आधा हुआ है, अभी आज देखते हैं। उस दिन बताया था कि RT8243A है, 30 पिन की IC है। इसमें जो विन दिया है वो पिन नंबर 11 पे दिया है। विन जो है 19 वोल्ट, पिन नंबर 11 पे दिया है। TPS 51225 जो IC है, उसमें पिन नंबर 12 पे विन दिया है। तो IC दिखने में सेम होता है, लेकिन इसका IC उसमें डाल देंगे वो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि विन का जो पिन है, मेन जो सप्लाई है, VCC सप्लाई या विन सप्लाई, वो इसमें 11 नंबर पिन पे दिया है। ये IC का कोडिंग जो रहता है 8A करके आता है, 8A इसका कोड वर्ड है। IC के ऊपर जो लिखा रहता है 8A। तो ये 20 पिन की IC है, और इसका जो डिफरेंस सबसे है ये कि विन जो है 11 नंबर पिन पे रहता है। दूसरा, इसमें इनेबल LDO का ऑप्शन दिया रहता है, उसमें इनेबल LDO जैसा नहीं दिया था। इससे पिछले वाले जो IC देखे थे TPS 51225 जो है, उसमें इनेबल LDO नहीं था, खाली विन आता था और LDO बन जाता था। इसमें इनेबल LDO दिया हुआ है। तो इसमें इनेबल LDO यहाँ पे जैसे वन, ये B+ की ही सप्लाई लिया है, मतलब यहाँ पे भी 19 वोल्ट की ही सप्लाई लिया है, लेकिन ये इनेबल LDO पे डायरेक्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया है R1, और एक रजिस्टर और एक दूसरा रजिस्टर ग्राउंड कर दिया है R2। ये दोनों रजिस्टर का वोल्टेज डिवाइडर से कैलकुलेट करेंगे, जो भी सप्लाई आएगा, मान लो 4 वोल्ट 5 वोल्ट XYZ 3.7 कुछ आ रहा था मुझे, 3.7 जो भी आए, तो ये इनेबल LDO आएगा, तो उसके बाद इसमें LDO की सप्लाई बनती है। और LDO का पिन भी जो है वो डिफरेंस हो जा रहा है। इसमें 3 वोल्ट का LDO पिन नंबर 15 पे दे रहा है। 3 वोल्ट LDO ये पिन नंबर 15 पे आ रहा है। सिमिलर IC देखने में सिमिलर था, TPS 51225, उसमें LDO जो आता है 3 नंबर पे आता है। पिन नंबर 3 पे 3 वोल्ट का LDO आता है, और पिन नंबर 13 पे 5 वोल्ट का LDO आता है। इसमें 14-15 पिन नंबर 15 पे 3 वोल्ट का LDO, और पिन नंबर 14 पे 5 वोल्ट का LDO। तो पहला हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट रहेगा, पिन ये T1 हो जाएगा, टेस्टिंग पॉइंट 1। इसके बाद दूसरा जो रहेगा इनेबल LDO। तीसरा जो अपना टेस्टिंग रहेगा 3 वोल्ट LDO और 5 वोल्ट LDO। ये दोनों LDO आएगा तो साथ में आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अगर 3 वोल्ट के सेक्शन में कहीं शॉर्टिंग रहेगा, या समझो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो गया,
तो एलडीओ का कैसा है कि आएगा तो दोनों आएगा, नहीं आएगा तो दोनों में से कोई नहीं आएगा। तो इसके लिए पहला जो चेक करेंगे विन चेक करेंगे 19 वोल्ट आया या नहीं आया, पिन नंबर 11 पे। इनेबल एलडीओ चेक करेंगे, जो भी डिवाइडर के थ्रू जितना भी सप्लाई आता है, अगर यहाँ पे डिवाइड करने पे 3 आता है तो 3 आना चाहिए, 5 आना या 8 वोल्ट या जो भी सप्लाई आता है तो यहाँ पे उतना ही आना चाहिए वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू इनेबल एलडीओ पे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अपना हो गया एलडीओ का। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको इतना पॉइंट तो चेक ही करना है, विन, इनेबल एलडीओ और एलडीओ 3 और एलडीओ 5। इतना तो हर आईसी में चेक करना ही है, ये तो एकदम बेसिक कंसेप्ट है। विन आने के बाद एलडीओ मिलना चाहिए, कौन से पिन पे आता है वो हर आईसी का डिटेल लिख दिया, RT8243A, RT8243A, RT8243A। इसमें भी वही चीज है, टेस्टिंग पॉइंट 1 अपना 19 वोल्ट, पिन नंबर 11। टेस्टिंग पॉइंट 2 इनेबल एलडीओ, पिन नंबर 12 पे वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू जो भी सप्लाई आवे वहाँ मिलना चाहिए, पिन नंबर 12 पे। टेस्टिंग पॉइंट 3 जो रहेगा अपना एलडीओ 3, पिन नंबर 15। टेस्टिंग पॉइंट 4 एलडीओ 5, पिन नंबर 14। उसके बाद जो आता है पीसी ऑन, इतना तो एडाप्टर लगाते के साथ मिल जाता है। एलडीओ की जो सप्लाई होती है, जैसे ही एडाप्टर लगाते हैं ये एलडीओ मिल जाएगा, 3 वोल्ट 5 वोल्ट। नहीं मिल रहा है तो वो चेक करना है कि क्यों नहीं मिल रहा है। अभी क्वाइल पे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो बनेगा वो 3 वोल्ट ऑलवेज पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट ऑलवेज पावर। ये एचपी के बोर्ड का डायग्राम है, और एचपी के बोर्ड में बताया था कि मैक्सिमम बोर्ड में ऑन करने के बाद क्वाइल पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनता है। ये 3 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट एलडीओ अलग सप्लाई है, और क्वाइल की सप्लाई अलग सप्लाई है। ये दोनों एक सप्लाई नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वाइल की जो 5 वोल्ट ऑलवेज रहती है ये अलग सप्लाई है। ये दो मॉसफेट के स्विच होने के बाद ये सप्लाई क्वाइल पे जनरेट होता है। यहाँ पे जो दो मॉसफेट है, ये दोनों मॉसफेट के स्विचिंग से ये सप्लाई यहाँ जनरेट होता है, और ये स्विचिंग कौन करता है, आईसी करती है, ये आईसी करती है। अपर गेट, लोअर गेट, बूट और फेस, मतलब इंटरनल आईसी के फंक्शन से ये स्विचिंग होता है। ये स्विचिंग अपने आप नहीं होता है, ये जो आईसी है इसके फंक्शन से ये स्विचिंग होता है, और स्विचिंग के रिजल्ट से यहाँ हमको यहाँ पे सप्लाई मिलती है। यहाँ पे यू गेट लिखा है, तो यू गेट का मतलब कि यहाँ पे गेट को स्विच कर रहा है ये। एल गेट इसके गेट को स्विच कर रहा है। फेस मतलब ये कॉइल वाला जो है वो पोर्शन है। बूट है, सब कुछ ओके रहता है तो ये आईसी का जो भी इनपुट है, समझो विन, इनेबल एलडीओ, एलडीओ, सब कुछ ओके रहता है तो ये स्विचिंग करता है। अगर कोई भी दिक्कत है, बूट में दिक्कत है, फीडबैक में दिक्कत है, या कहीं से कोई प्रॉब्लम रहेगा तो ये स्विचिंग नहीं करेगा। तो स्विचिंग कर रहे हैं मतलब ये फाइनल रिजल्ट होता है। 3 वोल्ट और 5 वोल्ट कॉइल पे मिलने लगा तो मतलब वो तो फाइनल हो गया कि हाँ। आईसी चेक हम इसलिए करते हैं क्योंकि नहीं मिलते रहता है, इसके लिए चेक करते हैं। तो जो सप्लाई कॉइल पे नहीं मिलता है, इतना सारा जो चेक करते हैं इसलिए ही चेक करते हैं कि कॉइल पे सप्लाई नहीं मिलती रहती। अगर
3 वोल्ट और 5 वोल्ट कॉइल पे मिल ही जाता है। तो एलडीओ और विन और इनेबल एलडीओ, एलडीओ 3 वोल्ट का एलडीओ, 5 वोल्ट का एलडीओ, ये कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सारा ना विन चेक करना है, नहीं इनेबल एलडीओ चेक करना है, ना एलडीओ 3 ना एलडीओ 5, कुछ भी चेक करना नहीं है। अगर 5 वोल्ट ऑलवेज कॉइल पे मिल ही गया तो नहीं मिलता है, इसके लिए सारे चीज चेक होती है। तो विन हो गया, इनेबल एलडीओ हो गया, एलडीओ 3, एलडीओ 5। अब एचपी के बोर्ड में होता यह है कि जब पावर बटन प्रेस करते हैं उसके बाद जाके कॉइल पे हमको 3 वोल्ट और 5 वोल्ट मिलता है। तो पावर बटन प्रेस करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि इस पे मिलता है। तो ये जो होता है ई एन जो लिखा हुआ है, मतलब इनेबल, आईसी इनेबल होती है। पावर बटन जैसे प्रेस करते हैं तो आईसी इनेबल होती है। ये इनेबल जो होते हैं ईसी ऑन नाम से आयो से आता है। ईसी ऑन आयो से ये सिग्नल पिन नंबर 13 पे आएगा तो आईसी इनेबल होगी। और आईसी इनेबल होगी तो इंट्रिप पे, ये बताया था यहाँ पे जो रजिस्टर है, जब तक आईसी इनेबल नहीं होएगी, यहाँ पे देखो लिखा है 5 वोल्ट, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट मिलता रहेगा, यहाँ पे 3 वोल्ट इंट्रिप पे मिलता रहेगा, या जो भी सप्लाई मिले XYZ। जब ये इने यहाँ पे ईसी ऑन आएगा पिन नंबर 13 पे EN, तो आईसी इनेबल होगी। जब इनेबल होगी तो इंट्रिप टू टीपीएस 511, टीपीएस 51225 में इंट्रिप का जो पिन है वो भी अलग था, 1 नंबर और 6 नंबर था शायद। इसमें इंट्रिप का जो पिन है वो अलग है, 2 नंबर है और 4 नंबर है। तो इनेबल आएगा तो यहाँ पे जो है 143 के, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा पिन नंबर 2 पे। और इंट्रिप टू 1.6 के, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.6 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा, 1.65 या 1.6 एक ही हुआ। तो जैसे इंट्रिप पे सप्लाई आएगा फिर अपना ये आईसी स्विचिंग चालू कर देगा और यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 3 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये कब मिलेगा, जब ईसी ऑन आएगा। मैक्सिमम एलडीओ की शॉर्टिंग तक तो जो नॉर्मल थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है वो कर लेता है। अगर एलडीओ नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है एलडीओ के सेक्शन में शॉर्टिंग रहेगा या आईसी खराब रहेगी। विन प्रॉपर आ गया, इनेबल एलडीओ आ गया। अगर एलडीओ नहीं मिल रहा है तो मतलब या तो एलडीओ में शॉर्टिंग है या तो आईसी खराब है। विन 11 नंबर पे 19 वोल्ट आ गया, इनेबल एलडीओ पे भी 3 वोल्ट आ गया। और एलडीओ आउट नहीं कर रहा है, सपोज 3 वोल्ट का एलडीओ आउट नहीं कर रहा है, 5 वोल्ट का एलडीओ आउट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 वोल्ट के एलडीओ में कहीं शॉर्टिंग है या तो 5 वोल्ट के एलडीओ में शॉर्टिंग है। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो फिर ऐसी खराब है। इतना तो बगैर लैपटॉप ऑन किए ये सारी सप्लाई मिलेगी। जैसे पावर बटन प्रेस करेगी ईसी ऑन सिग्नल आएगा इसको इनेबल करने के लिए, और ये इनेबल जैसे होएगा इंट्रिप पे ये सप्लाई मिल जाएगी 1.4 1.6, और ये स्विचिंग चालू हो जाएगा और यहाँ पे 5 वोल्ट कॉइल और यहाँ पे 3 वोल्ट मिलेगा। ईसी ऑन आ गया, समझो ऑन किए, ईसी ऑन पे 3 वोल्ट आ गया, इंट्रिप पे सप्लाई मिल गया, समझो पावर बटन दबाए, ईसी ऑन पिन नंबर 13 पे हमने चेक कर लिया कि 3 वोल्ट आ रहा है, इंट्रिप 2 पे हमने सप्लाई चेक कर लिया और इंट्रिप 4 पे सप्लाई चेक कर लिया, 1.6 और 1.4 मिल रहा है। उसके बावजूद अगर 3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये आउटपुट में प्रॉब्लम है। आउटपुट में प्रॉब्लम का मतलब कि जहाँ 3 वोल्ट जा रहा है वहाँ कहीं शॉर्टिंग है, या 5 वोल्ट की सप्लाई जहाँ जा रही है वहाँ पे कहीं शॉर्टिंग है, या तो ये कैपेसिटर जो है ये खराब होता है। तो इस
इसके जगह ये जो कैपेसिटर है कॉइल के पास ही लगा रहता है, तो इसको निकाल के 330 डाल देते हैं तो भी 3/5 बन जाता है। लेकिन ये 3/5 कब बनेगा, जब हमारी ईसी ऑन आएगी और इन ट्रिप पे सप्लाई बनेगा तब। अगर ईसी ऑन नहीं आ रही है, इन ट्रिप पे सप्लाई नहीं बन रहा है, तो ये कैपेसिटर चेंज करने से कुछ नहीं होएगा। 330 का जो कैपेसिटर डालते हैं 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए, तो ये 330 डालने पे तभी बनेगा जब हमारी ईसी ऑन सप्लाई आता रहे और इन ट्रिप 2 और इन ट्रिप 4 पे 1.4 और 1.6 सप्लाई बनती रहे। अब ईसी ऑन ये जो है आयो से आता है, तो अभी इसको कॉपी करते हैं। अभी मान लो ऑन कर रहे हैं और ईसी ऑन ही नहीं आ रहा है, पिन नंबर 13 तक इनेबल ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर दिया है 2.2 के का वैल्यू बढ़ भी जाएगा तो भी यहाँ पे सप्लाई आएगा, ये इधर आउट नहीं करेगा, तो ये रजिस्टर भी खराब हो सकता है। अभी ये ईसी ऑन आता कहाँ से, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोलर ईसी यहाँ पे भी लिखा है, ईसी ऑन आईओ आईसी के पिन नंबर 112 से ईसी ऑन आउट कर रहे हैं। तो पावर आईसी के अगर पिन नंबर 13 पे ईसी ऑन नहीं मिल रहा है तो सीधे हम आएंगे आईओ आईसी पे। आईओ आईसी के पिन नंबर 112 पे चेक करेगी कि जैसे पावर बटन दबा रहे हैं 112 से ईसी ऑन आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ईसी ऑन आईओ आईसी के 112 से आउट हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से एक जंपर लेके और पिन नंबर 13 पे दे देंगे, पावर आईसी के पिन नंबर 13 पे दे देंगे। समझो पावर बटन दबाए और ईसी ऑन आउट कर रहा है, ये पिन पे चेक करने पे ईसी ऑन मिल रहा है, मतलब 3 वोल्ट की सप्लाई रहती है वो मिल रहा है। तो यहाँ से एक जंपर लेके पावर आईसी के पिन नंबर 13 पे दे देंगे और फिर ऑन करेंगे तो 3/5 बन जाएगा। अभी मान लो ईसी ऑन जो है ये आईसी ही आउट नहीं कर रहा है, आईओ आईसी से 3 वोल्ट अगर आउट नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आईओ आईसी खराब हो या आईओ आईसी को जो इनपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हर आईसी की अपनी इनपुट रहती है। अभी समझो 3/5 की जो आईसी है उसको विन ना मिले, इनेबल एलडीओ ना मिले, तो एलडीओ जाहिर सी बात है आउट नहीं करेगी। तो वैसे ही ये आईसी की ईसी ऑन कब आउट करेगी, जब इसकी सप्लाई मिलेगी तब। अभी समझो ये आईसी है, इसको विन सप्लाई ना मिले तो जाहिर सी बात है एलडीओ आउट नहीं करेगा, इनेबल एलडीओ ना मिले तो भी एलडीओ आउट नहीं करेगा। तो उसी तरह आईओ आईसी ईसी ऑन कब आउट करेगा, तो उसके लिए इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, आईओआईसी का नंबर क्या है, KB9012 9012 यानी का आईसी है KB9012 128 पिन की आईसी रहती है, 32 128 KB9012। सिर्फ एक आईओआईसी का जो डायग्राम है वो 256 पेज में दिया हुआ है।
पूरा लैपटॉप का डायग्राम जो है यहाँ पे 55 पेज में है। HP 15R का लैपटॉप का डायग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ है 55 पेज में दिया है। और एक KB9012 कीबोर्ड कंट्रोलर भी, KB9012 IC का नंबर है, कीबोर्ड कंट्रोलर। इसका जो डायग्राम है ये 256 पेज में दिया हुआ है। तो इसमें बहुत सारा हर पिन के बारे में हर डिटेल दिया हुआ है। अब इसमें EC ऑन के बारे में ढूंढते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है VCC _0 पिन का नेम यहाँ पे दिया है VCC _0 पिन नंबर 111। पिन नंबर 111 VCC 0। AC इन, यहाँ पे पिन का क्या नाम है यहाँ पे दिया हुआ है पिन नंबर 110, यहाँ पे AC इन लिखा हुआ है। ग्राउंड 113, ऑन ऑफ पावर बटन 114। तो EC ऑन का जो रिक्वायरमेंट है, EC ऑन को ऑलवेज पावर इनेबल भी बोलते हैं। ऑलवेज पावर इनेबल मतलब EC ऑन। अब यहाँ का जो पिन नेम यहाँ पे क्या दिया है GPXI 0D03। इसको अभी कॉपी करते हैं और मेन डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे आया GPXI 0D03 EC ऑन। नहीं, EC ऑन को कॉपी नहीं किया हूँ, इसको कॉपी किया था। देखो यहाँ पे EC ऑन पे आ गए। यहाँ पे पिन का जो इंटरनल नेम है GPXI OD02 लिखा हुआ है। IC पे जब गए GPXI OD02 लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम क्या है EC ऑन। IC के अंदर नाम क्या दिया है ऑलवेज पावर इनेबल। पिन नंबर कितना है 112। डायग्राम में भी देखते हैं पिन नंबर 112 दिया हुआ है। तो ये पिन नंबर 112 पे जो EC ऑन है ये आउट कब होता है, तो ये आउट का रिक्वायरमेंट ये है कि ये पहला नंबर इसको VCC मिलना चाहिए। थ्री वोल्ट VCC इसको मिलना चाहिए। दूसरा नंबर ग्राउंड, या दूसरा नंबर
AC इन, पिन नंबर 110, GPXI 0D01, पिन का नेम है, इंटरनल नेम है, पिन नंबर है और डिस्क्रिप्शन है। AC इन, AC इन मिलना चाहिए। तीसरा नंबर ग्राउंड 113। चौथा नंबर यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन ऑफ बटन, यहाँ पे लिखा है ऑन ऑफ बटन। ऑन ऑफ बटन पिन नंबर 114 पे है। P4। अब ऑन ऑफ बटन जब प्रेस करेंगे तो आपका जाके EC ऑन निकलेगा। तो अगर पावर बटन दबा रहे हैं, IOIC के पिन नंबर 112, ऑन ऑफ बटन प्रेस कर रहे हैं, IOIC के पिन नंबर 112 से EC ऑन या ऑलवेज पावर इनेबल, दोनों सेम नाम है, नहीं निकल रहा है तो ये 4 पॉइंट खाली चेक करना है। सिर्फ 4 पॉइंट ही चेक करना है कि 4 पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। अगर 4 पॉइंट मिल रहा है अगर 4 पॉइंट मिल रहा है तो EC ऑन आउट कर देगा। अगर ये 4 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट मिसिंग रहेगा तो EC आउट नहीं करेगा। इसके लिए IOIC चेंज करने से पहले ये 4 पॉइंट चेक करना जरूरी है, क्योंकि IOIC चेंज कर दिए फिर भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। उससे पहले है कि VCC इसकी चेक कर। अभी 4 पॉइंट इसमें है कहाँ पे? VCC मतलब क्या होता है? जैसे पावर IC की विन सप्लाई 19 वोल्ट है, वही उसी तरह IOIC की विन सप्लाई जो है उसको VCC बोलते हैं। VCC या विन एक ही चीज है। तो VCC_0, पिन नंबर 111, पिन नंबर 111। यहाँ पे देखो दिया है 111। तो VCC क्या है? 3 वोल्ट LDO। IOIC की जो VCC या विन की सप्लाई रहती है वो पावर IC का LDO से ही VCC मिलता है। तो अगर LDO नहीं बनेगा या पावर IC गर्म होता है तो उसका रीजन ये भी रहता है कि IO शॉर्ट रहेगा तो भी पावर IC गर्म होगा, क्योंकि LDO की जो सप्लाई रहती है वही उसकी VCC रहती है। अब यहाँ पे 3VL लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम ऑलवेज 3EC हो गया है। तो EC ऑन अगर आउट ना करे तो अपना जो सबसे पहले जो चेक करेंगे वो VCC चेक करेंगे। अब उसमें EC_VDD, तो ये 9, 22, 23, 96, 11, 100, हाँ 9, 22, 33, 96, 11, ये तीनों एक ही मतलब आपस में अटैच ही है। पिन तो अलग अलग रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई इधर रहेगा, कोई इधर, लेकिन सबको 3 वोल्ट LDO की सप्लाई मिल रही है। तो 111 पे हमको चेक करना है। पिन नंबर 111 या 9 या 22 या 33 या 96, कहीं पे भी चेक कर लेंगे।
मिलेगी तो सब जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी तो सब जगह नहीं मिलेगी। तो 9, 22, 33, 96, 111। तो VCC जो है हमारी टेस्टिंग पॉइंट 1 क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट। यहाँ पे 3 वोल्ट LDO वाला सप्लाई मिलनी चाहिए आयो को। दूसरा ग्राउंड 113। ग्राउंड तो ऑलरेडी आईसी में बहुत सारा रहता ही है, ये सारे देखो ग्राउंड ही है। 11, 24, 35, 94, 113। लेकिन अब बोल रहा है तो लिख देता हूँ। ग्राउंड तो 1, 11, 24, 35, 96, 113 T2 जी से ग्राउंड मिलना चाहिए यहाँ। तीसरा पॉइंट जो है AC इन, चलो इसको AC इन AC इन दूसरा। AC इन पिन नंबर कितने पे है? AC इन पिन नंबर 110। AC इन यहाँ पे दिख रहा है AC इन। पहला VCC हो जाएगा 3 वोल्ट। ये सारे पिन में से कहीं पे भी चेक करें, 9, 22, 33, 96, 11 टेस्टिंग पॉइंट 1 3 वोल्ट। दूसरा AC इन 110 पे। तीसरा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे पिन है तो ग्राउंड तो मिलेगा ही। तीसरा हो गया। चौथा जो है ऑन ऑफ बटन T4 ऑन ऑफ बटन पिन नंबर 114। ऑन ऑफ बटन, ऑन ऑफ इधर लिखा हुआ है 114। T4। अब ये BCC पहला नंबर चेक कर लेंगे, दूसरा नंबर AC इन, तीसरा नंबर ग्राउंड मिलता ही रहेगा। चौथे नंबर पे पावर बटन जब दबाएंगे तो पांचवा नंबर EC ऑन करेगा। अभी मान लो IC को VCC ही ना मिलता रहे, VCC जो है यहाँ पे ट्रैक कटा रहे या XYZ कुछ भी रीजन रहे, 9, 22, 33, 96, 11 इतने 1, 2, 3 चारों पिन में से आपको VCC ना मिले, मतलब 3 वोल्ट के LDO ना मिले तो ये EC ऑन आउट ही नहीं करेगा। दूसरा नंबर AC इन 110 नंबर पे, ये चार्जिंग IC से आता है। अगर ये AC इन नहीं मिले आयो को और पावर बटन दबा रहे हैं तो भी EC ऑन आउट नहीं करेगा। ग्राउंड भी अगर मिसिंग रहेगा तो भी EC ऑन आउट नहीं करेगा। ऑन ऑफ बटन जो प्रेस कर रहे हैं तो वो आयो IC के पिन नंबर 114 तक प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी तो हो सकता है कि ऑन ऑफ बटन प्रेस कर रहे हैं
वहां पे बटन दब रहा है, लेकिन वो सप्लाई आयो तक ड्रॉप ना होता रहे। पावर बटन समझो प्रेस कर रहे हैं और बीच में से कोई ट्रैक कटा रहा है जो कि आईओआईसी तक नहीं पहुंच रहा है। तो आईओआईसी का पिन नंबर 114 पे प्रोब रख के चेक करना है कि पावर बटन दबा रहे हैं तो ऑन ऑफ। तो 3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो ऑन ऑफ। ऑन ऑफ का मतलब क्या होता है? पावर बटन हम भले बटन दबाते हैं लेकिन आईओआईसी को वो ये पिन को आके हिट करता है, मतलब यहाँ की सप्लाई ड्रॉप करता है। पावर बटन जो प्रेस करते हैं तो प्रेस तो हम वहां कर रहे हैं लेकिन वो आईओआईसी के 114 नंबर पे प्रेस हो रहा है। वहां से सप्लाई अगर ड्रॉप हो रहा है तो ये यहाँ पे आईओआईसी के पिन नंबर 114 पे ड्रॉप हो रहा है। तो अगर 114 पे ड्रॉप हो रहा है तो ये ईसी ऑन आउट कर देगा। अगर ये 4 पॉइंट ओके रहा तो वीसीसी, एसी इन, ग्राउंड और ऑन अप। ऑन अप जैसे दबाएंगे ईसी ऑन आउट करेगा। 4 पॉइंट चेक कर लिए और ईसी ऑन आउट नहीं कर रहा है तो मतलब या तो आईसी खराब है या ईसी ऑन जहां आउट कर रहा है वहां शॉर्टिंग है, मतलब ट्रैक में कहीं शॉर्टिंग है तो वो आउट नहीं कर रहा है। ऑन अप बटन जैसे प्रेस कर रहे हैं तो ईसी ऑन इस कंडीशन में आउट कर देना चाहिए जब आपने वीसीसी चेक कर लिया, एसी इन चेक कर लिया, ग्राउंड और चौथे नंबर पे जब ऑन ऑफ बटन प्रेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये ईसी ऑन आउट करेगा। अगर ये अगर वीसीसी मिसिंग है ईसी ऑन आउट नहीं करेगा, एसी इन मिसिंग है आउट नहीं करेगा। ऑन अप बटन दबा रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, वो बटन क्या यहाँ पे प्रेस हो रहा है क्या? 114 नंबर पे वो ड्रॉप हो रहा है क्या सप्लाई? अगर ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट ओके है तो 5वें नंबर पे जाके ईसी ऑन आउट करेगा। तो ईसी ऑन आउट करेगा। अगर 4 पॉइंट चेक कर लिए फिर भी ईसी ऑन आउट नहीं कर रहे तो आईसी खराब हो सकता है, या तो ये जहाँ आउट कर रहा है वो आगे शॉर्टिंग है, उस ट्रैक में कहीं प्रॉब्लम है। अब वीसीसी तो चेक कर लेते हैं आसानी से क्योंकि ये 3 वोल्ट का एलडीओ है। ग्राउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 हो गया। एसी इन चेक करना जरूरी है और ऑन ऑफ। एसी इन अब आता कहाँ से है? एसी इन को कॉपी करेंगे। यहाँ से नाम चेंज हो गया है।